हाय एवरीवन, मैं अक्षय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई क्लास में। तो जो भी मित्र जो भी फ्रेंड हमारे इस बार बीएससी फिफ्थ सेम में हैं या इस बार बीएससी फिफ्थ सेम में आए हैं, उनके लिए आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास आपके 5 या 10 नंबर कंप्लीट कराने वाली है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर हों वो क्लासेस को लाइक करें और क्लासेस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल बहुत ही नया है, इसलिए ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस हिसाब से चैनल नया है कि आप उस हिसाब से अपना सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लासेस भी हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देख चुके होंगे कि किस टाइप से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, आपकी एक एक चीज़ सीधे दिमाग में फिट हो जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लो एल्केन। हमने एल्केन वाला टॉपिक कवर कर लिया है पूरा, एल्केन की प्रिपरेशन, एल्केन का निर्माण क्या होता है, मतलब एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वुड्स रिएक्शन, ये सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लो एल्केन क्या। देखिए, अगर आपको एल्केन पता है तो साइक्लो एल्केन कुछ भी नहीं है, अगर एल्केन नहीं पता है तो दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब हमने बताया था कि एल्केन क्या होता है। एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं। ऐसे ही ये साइक्लो एल्केन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड तो होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, बस वो एक साइकिल के रूप में होते हैं, यानी कि एक चक्र के रूप में मिलेंगे आपको, साइक्लिक रूप में मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई श्रृंखला इस टाइप से आपको मिल रही है, इस टाइप से या इस टाइप से, एक तरीका से अगर आप कहें इस टाइप से, तो ये श्रृंखला हमारी क्या कहलाएगी, साइक्लिक संरचना, क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ भी ओपन नहीं है, सब बंद है। देखिए, अगर हम एक इस टाइप की संरचना बनाएं तो ये एक साइक्लिक संरचना है, यहाँ से चले लौट के फिर यहीं आ गए, तो ये साइक्लिक इस तरीका की संरचना को हम साइक्लिक संरचना कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एल्केन की, तो एल्केन समझते ध्यान से सुनिए। वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा साइक्लिक चेन के रूप में अरेंज होते हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, हमने आपको बताया था। तो बे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है। ठीक है, तो बे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम एक साइक्लिक चेन के रूप में अरेंज होते हैं, यानी एक साइकिल के रूप में होंगे जो कार्बन कार्बन एटम या तो साइकिल का निर्माण करेंगे तो उसे हम अरेंज होते हैं, उसे साइक्लो एल्केन कहते हैं। इन्हें क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इनमें श्रृंखला बंद होती है। क्लोज का मतलब बंद, आप कोई भी दूसरा आइटम नहीं जोड़ सकते, ये देखिए ध्यान से। तो ये क्लोज संरचना है, तो इसी को हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन तथा, यहाँ लिखना भूल गए, साइक्लो पैराफिन्स साइक्लोपैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है साइक्लो एल्केन क्या होते हैं। तो ऐसे एल्केन जिनमें जो कार्बन एटम होते हैं, कार्बन कार्बन एटम एक साइकिल चेन के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, यानी क्लोज चेन श्रृंखला, यानी बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उसे हम साइक्लो एल्केन कहते हैं। साइक्लो एल्केन में भी सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ध्यान से देखें अब इसके एग्जाम्पल, और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, यानी कि इनका जो साधारण फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास कार्बन 3 है तो इसके 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन, दुगने हो जाएंगे। अगर हम पे C4 है तो H8 हो जाएगा। तो यही इसके साइक्लो एल्केन के फॉर्मूला होते हैं जनरल। हमने उदाहरण भी लिखे हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझना होगा। ये लिखा है हमने C3H6। अब आप C3H6 से अनुमान लगाएं ये क्या है। 3 का मतलब प्रोपेन, 3 से क्या लेते हैं, प्रोपेन, और S हाइड्रोजन 6 है, यानी दुगने हैं, 3 के दुगने क्या, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो। CnH2n किसका फॉर्मूला होता है, साइक्लो एल्केन का, तो साइक्लो प्रोपेन। अब इनकी संरचना बनाए अगर हम C3H6 की, तो देखिए ध्यान से, CH2 तो आपने देखा कुछ त्रिभुज की तरह संरचना मिली, तो ये एक बंद संरचना है, तो ये हमारे साइक्लो एल्केन कहलाएगा, इसे हम कहेंगे साइक्लो प्रोपेन। एक एग्जांपल हम लेते हैं C4H8, ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन है ये। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, CH2 ये
इसकी संरचना आयत की तरह बन गई, लेकिन सब एक तरीका से क्या बना रही है, साइकिल बना रही है, एक साइक्लिक संरचना बन रही है, सबकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यही इन्हीं ऐसे एल्केन जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, सिंपल तरीका समझिए, ऐसे एल्केन जो एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं उन्हीं को हम साइक्लो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, और ये आकृति आपको आनी चाहिए। ये क्या है हमारा साइक्लोपेंटेन, इसकी संरचना देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं भाई प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन। देखिए इस पे डिपेंड आपको 2-3 इम्पोर्टेंट रिएक्शन मिलेंगे पेपर में, जिन्हें आपको बहुत बारीकी से बेसिक ढंग से समझना है। अगर आप इन्हें अगर नहीं सीख पाए तो आप पेपर में मात खा जाएंगे, क्योंकि ये आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं, पहले सिंपल रिएक्शन से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं प्रिपरेशन मानी निर्माण करना, तो हम सबसे पहले करते हैं वाई एल्कीन। ठीक है, वाई एल्कीन। एल्कीन क्या होती है, जो कि जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑफ एल्कीन सबसे पहले समझते हैं वाई एल्कीन। एल्कीन के द्वारा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, जब एल्कीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि जब एल्कीन की क्रिया, हम क्रिया लिख दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, क्रिया सनलाइट मानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जब एल्कीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सुनिए ध्यान से, हेलोमेथेन के साथ कराई जाती है, तब साइक्लो एल्केन बनते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन बनते हैं। एग्जाम्पल से देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या, इसकी रिएक्शन ही देखिए। ये क्या है हमारा, हमने क्या बताया था, एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये क्या है, एल्कीन। अब एल्कीन ये क्या है, एथीन है, इसे क्या बोलेंगे, एथिलीन कह लीजिए या एथीन कह लीजिए। ठीक है, तो एथीन है ये, जब इसकी क्रिया हम आइडोमेथेन यानी CH2I2 से कराएंगे, ये क्या है, आइडोमेथेन। ये आइडोमेथेन है, ये एथीन है। एथीन का मतलब एल्कीन तो ये एल्कीन यानी एथीन, इसमें 2 कार्बन है तो इसे एथीन बोलेंगे, लेकिन वैसे तो ये रिएक्शन, तो ध्यान से देखिए, तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, देखिए ये रिएक्शन हमारे सूर्य के प्रकाश में भी हो सकती है और कॉपर की उपस्थिति में भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CH2, ये हमारा क्या है, एथिलीन है, ये एथिलीन। ठीक है, ये क्या है, मेथिल आइडोमेथेन है। ठीक है, या मेथिल आइडो भी कह सकते हैं, इसे आइडोमेथेन भी कह सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा, ध्यान समझना आप थोड़ा सा, CH2 डबल बॉन्ड, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाते हैं, CH2, ये क्या बना आपका बताइए, ये बना हमारा साइक्लो बताइए क्या बना, प्रोपेन। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने एल्कीन, ये क्या है, एल्कीन से हमने साइक्लो एल्केन बना दिया। ये एक साइक्लो एल्केन है, ये एल्कीन है, एल्कीन से हमने साइक्लो एल्केन बना दिया। ये तो बहुत सिंपल मेथड था, लेकिन जो हमारा पेपर, अगर आपको इस टाइप से लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो। बाकी एक रिएक्शन और है, वो पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो उसको समझते हैं आप। ठीक है, रिएक्शन इसकी 3-4 हैं, जिसके आने के चांसेस एग्जामिनेशन में 100% हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अब प्रिपरेशन हम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आती है ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, फ्रेंड्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में मिल सकती है। अब ये क्या है, इसे बहुत अच्छे समझते हैं, देखिए ध्यान से, जब ध्यान से देखना है इसे बहुत अच्छे से, जब अल्फा कोमा ओमेगा डाई हेलो मीथेन कह सकते हैं, या फिर डाई हेलो
हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है, डाई येलो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ईथर और एल्कोहल, क्या एल्कोहल या फिर ईथर की प्रेजेंस में किसके साथ कराते हैं, प्रेजेंस में देखिए अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हेलो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ईथर और एल्कोहल की उपस्थिति में, ईथर ले लीजिए चाहे अल्कोहल ले लीजिए, की उपस्थिति में सोडियम या जिंक मेटल धातु के साथ कराते हैं तब साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये है कंडीशन। अब आपके थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको कि ये अल्फा ओमेगा क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में कक्षा 12 में ले चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अगर हमने कोई चीज़ लिखी है इस टाइप से, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH3, तो अगर आप देखें, चाहे आप इधर से काउंट कीजिए चाहे इधर से, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। पहले वाले को कहते हैं अल्फा, दूसरे वाले को कहते हैं बीटा, तीसरे वाले को कहते हैं गामा, चौथे को डेल्टा, और अगर इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया जाए तो उसे कहते हैं हम ओमेगा। यानी जो अंतिम वाला पहला जो सबसे कार्बन एटम होगा उसे अल्फा कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है, और सबसे अंतिम वाला जो होगा उसे हम कहते हैं ओमेगा। क्या कहेंगे, ओमेगा कार्बन एटम। अब यहाँ लिख रहा है अल्फा कॉमा ओमेगा, ठीक है, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हेलो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन तत्व है। हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब अगर हम क्या करें, थोड़ा इसमें चेंजमेंट कर दें इस टाइप से, अगर देखें आप, हमने लिख दिया CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एक यहाँ 3 की जगह 2 कर दें और इधर हम क्या लगा दें, क्लोरीन, और इधर 2 करके इधर लगा दें क्लोरीन, तो यही हमारा अल्फा कॉमा ओमेगा, ये अल्फा 12 और ये ओमेगा 12, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, तो अल्फा ओमेगा डाई हेलो हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसे हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। तो अल्फा ओमेगा डाई हाइड्रोकार्बन, ये क्या हो गया, 2 इसमें हेलोजन है तो इसलिए इसे डाई हेलो कहा, ठीक है। से जब सोडियम की रिएक्शन कराई जाती है तो हमारा क्या बनता है, साइक्लोएल्केन। रिएक्शन देखिए ध्यान से इसकी, मान लीजिए हमने ले लिया Cl CH2 CH2, ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी आपको। हाँ जी, देखिए ध्यान से, यहाँ लगा देते हैं हम Cl2। अब अगर आप देखें ये यस, हाँ जी ठीक है, सही है। अब आप थोड़ा सा अगर इसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करें तो अगर इसकी क्रिया हम किससे करा दें, सोडियम, ठीक है, सोडियम धातु से करा दें, या थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करना चाहें आप तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, Cl CH2, ठीक है, CH2 CH2 Cl, ठीक है, ओके। या फिर एक तरीका और है इसे लिखने का, बताएं अगर आपको, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, CH2, ठीक है, Cl CH2 होल ट्वाइस कर लीजिए, या फिर CH2 Cl, सॉरी थोड़ा सा इधर लिखते हैं, Cl CH2 CH2 Cl, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराएं, तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देंगे, थोड़े नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, ठीक है, जिसके लिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, इसकी रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, देखिए CH2, देखिए CH2 और CH2 प्लस NaCl, यहाँ 2 से कर देंगे गुणा, तो
तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो यही हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रेंड्स रिएक्शन कहलाती है। आपने क्या देखा कि जब हमने डाई अल्फा ओमेगा डाई हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे कराई, एल्कोहल की उपस्थिति में, सोडियम या जिंक के साथ भी करा सकते हैं, तो हमारा क्या बनता है, साइक्लो एल्केन। तो इस टाइप से हमने समझा। अगर आप यहाँ होल ट्वाइस कर दें तो यहाँ फिर कंडीशन बदल जाएगी और बन जाएगा पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिखाते हैं उस रिएक्शन को भी, हैं अच्छा लगेगा और हल करेंगे तो इसे। अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए CH2 का होल ट्वाइस CH2 और CH2Cl। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है बताइए, अल्फा ओमेगा बोलिए पेंटेन, क्योंकि इसमें 1 2 कार्बन 3 4 है, नहीं ब्यूटेन है ये। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराइए आप किससे, सोडियम से करा दीजिए, जिंक से करा दीजिए, जिंक से करा दे मान लीजिए तो जिंक से कराइए। किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल ले लीजिए, ईथल लीजिए, ईथल ले लेते हैं। ठीक है, या फिर आप एल्कोहल भी ले सकते हैं। एल्कोहल कौन सा, एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए ध्यान से क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड प्लस ZnCl2। तो आपने देखा कि ये क्या है हमारा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन हुई हमारी ख़त्म। और इस टाइप से आप इसको एग्जामिनेशन में इसी टाइप से आप लिख सकते हो, इस बात की गारंटी। एग्जामिनेशन आप जो एग्जामिनर होगा वो आपका कॉपी देखते ही आपके फुल में फुल नंबर देगा, इस बात की गारंटी। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आएगी, तो क्लास को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।